सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एप्स 95 पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 7,500 रुपीज जोड़दा, सबसे बड़ी खबर। एप्स 95 पेंशन, करोड़ों देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशी का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो कि बड़ी राहत देगा देश के संगठित क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एप्स 95 पेंशन योजना में अब कम से कम न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, जिसमें डा भी जुड़ेगा। यह फैसला वृद्ध लोग सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के जीवन में उजाला करेगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए इस खबर को और जानिए पेंशन उपभोक्ताओं को होने वाले फायदे। एप्स 95 योजना एप्स-95 अर्थ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक केंद्रीय सरकारी योजना है जो संगठित क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रांत वित्तीय लाभ पेंशन मुहैया करता है। योजना का संचालन ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है कि संगठित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर माह एक निश्चित रकम सहायक हो। इसके लिए कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड जमा होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एप्स 95 रिटायर्ड संगठित कर्मचारियों की मांग पेंशन को लेकर लंबे समय से बढ़ाने की मांग हो रही थी। पहले मात्र 1,000 रुपये वित्तीय धनराशि थी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला। योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। पेंशन राशि में महंगाई भत्ते डा को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कुल प्राप्त होने वाली राशि अधिक होगी। यह निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में लिया गया है जो कर्मचारी एप्स 95 के तहत पेंशन पा रहे हैं। इस फैसले से किसे फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का लाभ एप्स 95 योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। विशेष रूप से उन पेंशनधारकों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है जो अभी तक न्यूनतम पेंशन राशि पर गुजारा कर रहे थे। इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? एप्स 95 के तहत वे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी सैलरी से इस योजना के अंतर्गत कटौती की गई थी। इनमें शामिल हैं फैक्ट्री एवं औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थानों के स्थायी कर्मचारी, निजी संगठनों प्राइवेट सेक्टर के स्थायी कर्मचारी, वे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी सैलरी से एप्स 95 के अंतर्गत नियमित अंशदान किया गया है। डीए महंगाई भत्ता क्या है और यह कैसे जोड़ा जाएगा? महंगाई भत्ता डेयर्नेस अलाउंस डा एक अतिरिक्त राशि होती है जो पेंशन या वेतन में बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए जोड़ी जाती है। इसका उद्देश्य पेंशनधारकों और कर्मचारियों की खरीद क्षमता को बनाए रखना होता है। डीए की दरों की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है, जनवरी और जुलाई में। वर्तमान में डा की दर लगभग 42% है। उदाहरण, यदि किसी पेंशनधारक को 7,500 रुपये प्रति माह की मूल पेंशन मिल रही है तो उस पर 42% डा जोड़ने के बाद उनकी कुल पेंशन 10,650 रुपये तक हो सकती है। नोट, डा दरें समय समय पर बदलती रहती हैं और यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं। सरकार की जिम्मेदारी और अगला कदम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो संबंधित अधिसूचना जारी करे और ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दे कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि एप्स 95 के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र पेंशनधारकों को लाभ समय पर मिल सके। इसके साथ साथ ईपीएफओ को भी प्रोसेस में पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करनी होगी। संभावित कदम और एक पेंशनर की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और ईपीएफओ के सामने कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। पात्र पेंशनर्स की सूची तैयार करना, पेंशन राशि का पुनः आकलन करना, डा महंगाई भत्ते के लिए स्पष्ट फॉर्मूला तय करना, नए स्लैब के अनुसार भुगतान प्रक्रिया शुरू करना। अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।